Today is volume surface area of class 9 CBSE। इसमें सबसे पहले क्यूब है। क्यूब में सबसे पहले जो डिफाइन करेंगे, ये आपका एक स्क्वायर हो गया, ये आपका दूसरा स्क्वायर होगा और ये सबको आप ज्वाइन कर देंगे। तो क्यूब का प्रत्येक साइड जो है इक्वल होता है, इसलिए साइड को ये से डिनोट करेंगे हम। इसलिए वॉल्यूम का जो फॉर्मूला लिखते हैं, ए क्यूब साइड का क्यूब होता है। दूसरा है लेटरल सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिखते हैं 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट में लिखते हैं 6a स्क्वायर और डायगोनल जो होगा √3 इंटू a। तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्यूब का प्रत्येक फेस जो होता है, इसमें 6 फेस होगा, 6 फेसेस स्क्वायर टाइप। ये आपको याद रखना है कि 6 फेस जो होता है स्क्वायर टाइप होता है। और इसमें वर्टिसेस जो होगा 8 वर्टिसेस, 8 वर्टिसेस ये याद रखना है। और 12 इक्वल साइड्स, ये आपको याद रखना है, मेमोरी में रखना है। इसमें इतने चीज होते हैं कि 6 फेसेस स्क्वायर टाइप, 8 वर्टिसेस, 12 इक्वल साइड्स, ये हमको हमेशा दिमाग में रखना है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब होगा, साइड क्यूब। इसको क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। सरफेस एरिया का यूनिट ये हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यह क्यूब का हो गया। उसी तरह से क्यूब के बाद आपका क्यूबाइड का नंबर है। दूसरा जो होगा क्यूबाइड इसी तरह का होता है। इसमें रेक्टेंगुलर फेस होगा। एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल हो गया आपका। ये देखिए सबको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसमें भी 6 फेसेस होता है। 6 फेसेस, 6 फेसेस टाइप जो होगा रेक्टेंगुलर टाइप, रेक्टेंगुलर टाइप, प्रत्येक रेक्टेंगुलर टाइप होता है। और 8 वर्टिसेस उतने होगा, 8 वर्टिसेस जो उसमें है, इसमें 12 अनइक्वल साइड, अनइक्वल साइड, ये याद रखना है। 12 अनइक्वल साइड याद करने की जरूरत नहीं है। वर्टिसेस देखिए इस पॉइंट को बोलते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एफ जो बने हैं, ये आपका इतना होता है। जैसे या शॉर्ट में 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होगा। इसमें टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी बी एच एल होता है। डायगोनल जो होगा √ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए ये फेस जो है, ये फेस रेक्टेंगुलर होगा उसमें, और क्यूब में स्क्वायर टाइप होता है। इसलिए फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है और इसी पर सारा सवाल सेट होगा इसका। The volume of a cuboid is 1536 meter cube. Its length is 16 meter and its breadth and height are in the ratio 3:2. Find the breadth and height of a cuboid. सबसे पहले आप जो है इसका डाटा लिख जाइए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आपका दिया हुआ है 1536 मीटर क्यूब, और लेंथ जो आपका दिया हुआ है L = 16 मीटर, और इसमें लेट करना है कि ब्रेथ = 3 मीटर
और हाइट इज इक्वल टू 2x मीटर। ये आप लिख जाइएगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 1536। L का वैल्यू 16 और ब्रेथ का 3x और हाइट का है 2x। 1536 implies x square is equal to 1536 divided by 16 into 6। ये कैंसिल हो जाएगा 256 और ये 16 से कैंसिल हो जाएगा 16। therefore x is equal to 4। ये निकाल गया x का वैल्यू। लेंथ का ब्रेथ का वैल्यू जो निकालेंगे ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 3 इंटू 4 12 मीटर और हाइट जो निकालेंगे क्यूबाइड का हाइट ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 मीटर। यही आपका आंसर आएगा। आप ये फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम। वन डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 10√3 सेंटीमीटर। फाइंड करना है लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। तो सबसे पहले डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आप जान रहे हैं √3 इंटू वन साइड ए साइड ऑफ क्यूब है 10√3 cm। √3 कैंसिल हो जाएगा तो ए बराबर साइड हो गया 10 सेंटीमीटर। लेटरल सरफेस एरिया 60 में लिख रहे हैं इज इक्वल टू 4a स्क्वायर 4 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और टोटल सरफेस एरिया जो होगा इसका टोटल सरफेस एरिया 60 में लिख रहे हैं 6a स्क्वायर 6 इंटू 10 का स्क्वायर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है फॉर्मूला ए क्यूब मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 ये हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है क्यूब का, इसीलिए ध्यान पूर्वक इसको बनाइएगा।